हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज हम बात करेंगे फर्टोमाइड 25 mg टैबलेट के बारे में। फर्टोमाइड 25 mg टैबलेट को किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, कैसे इसे लेना होता है, क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं और कब तक इस दवा को यूज़ करना होगा, यानी कि इसका कोर्स कब तक का होता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्टोमाइड 25 mg टैबलेट एक एलोपैथिक दवा है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 84 रुपये, यानी 84 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है क्लोनोफेन 25 mg। और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि ये जो दवा है ये किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये दवा जो है महिलाओं के लिए खास तौर पे यूज़ किया जाता है जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है। किसी महिला को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में इसे डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। या फिर किसी महिला को फैलोपियन ट्यूब में रुकावट होती हो जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर किसी महिला का ओवुलेशन समय पे नहीं होता है जिसके वजह से उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, उस दौरान भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और कई बार ये दवा पुरुषों को भी रिकमेंड किया जाता है जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए, इस टैबलेट को पीरियड के 5वें दिन से लेना शुरू करना होता है। एक दिन में एक टैबलेट लेनी होती है। मान लीजिए कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया तो 1 से 5 तारीख तक जो आपकी ब्लीडिंग होती है, तो ये 5वां जो दिन होता है ना, उस दिन से आपको ये शुरू करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपका पीरियड 1 तारीख से शुरू हुआ तो ये जो दवा है आपको 5वें दिन से शुरू करना है, यानी कि 5 तारीख से आपको ये दवा शुरू कर देनी है। पानी के साथ लेना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार डॉक्टर इसको अपने तरीके से भी बता सकते हैं, तो या फिर जैसे डॉक्टर आपको बताएं वैसे लीजिए, या फिर जो आपको नहीं पता है इसकी डोज तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी आप इसे ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस दवा को कब तक लेना होगा, यानी कि इसका कोर्स कब तक का है। तो कम से कम ये दवा 1 से 3 महीने तक चलती ही चलती है। हो सकता है कि महिलाओं में ये 6 महीने भी चल जाए, लेकिन पुरुषों में 1 से 3 महीने तक बंद हो जाती है। तो जब तक आपको डॉक्टर कहें तब तक आप इस दवा को जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा से क्या आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं, यानी इसके साइड इफेक्ट। जब आप इस दवा को लेते हैं और लेने के बाद आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको पेट फूलने की शिकायत देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगे पीरियड के दौरान, तो ऐसे कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको सिर में तेज़ दर्द होने लगे तो आप तब भी समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।